वर्तमान समय में श्वास की गति कैसी है? तेज, मध्यम या धीमी? मौसम में कुछ अब गर्म है, जिसके लिए थोड़ा सा तीव्र गति में है हल्का। इसका मतलब हुआ कि इस ध्यान कक्ष में कुछ उमस है। जी। उमस के कारण गर्मी महसूस हो रही है और गर्मी के कारण श्वास की गति हल्का तेज है। जी। उमस के कारण या गर्मी के कारण या श्वास की गति तेज होने के कारण मन की क्या स्थिति है? बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है? शांत, मन शांत है साहब। श्वास की गति हम क्यों देख रहे हैं, उसके बारे में जो हमने बताया था, उसका अनुभव आपने किया? अनुभव किए हो तो बताइए मुझे। श्वास की गति को साहब अपने मन को एकाग्र स्थित करने के बाद धीरे धीरे अंदर अंदर जाते हैं और अपने को शांति महसूस करते हैं। शांति महसूस करने के लिए शांति के जो विलोम हैं उसको पहले आपने महसूस किया? शांति शब्द का विलोम क्या होगा? शांति, अशांति। खाली अशांति ही होगा? अशांति से तात्पर्य क्या है? उस चंचल मन को साहब एकाग्र करना। अशांति का मतलब नहीं समझ में आ रहा है? हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता
एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से या शांत करने के बाद, मन को शांत करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते साधना का आज 1060 दिन हो गए। तारीख 2 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। शांति का विलोम अशांति होता है, लेकिन अशांति से तात्पर्य है किसी एक पॉइंट पे जा करके मन का चंचल होना, परेशान होना, दुखी होना, बेचैन होना। जब आप जगे रहते हैं, सुबह जगते हैं, 100 में 95% लोग जग करके अपने लक्ष्य पे काम नहीं करते, लेकिन 5% ऐसे लोग हैं, 5 से 10% लोग कि जगते ही अपने लक्ष्य को देखते हैं कि कल मेरा काम कौन सा पूरा नहीं हुआ था, उसी काम को आज हमें पूरा करना है। ठीक है जी। जितने भी 10% लोग हैं, वो कहीं भी हों, जिम्मेदार पर्सन, वो अपने आप, अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार, अपने समाज के प्रति जिम्मेदार, अपने गांव के प्रति जिम्मेदार, अपने जिले जबार के जिम्मेदार, अपने मंडल के जिम्मेदार, अपने राज्य के जिम्मेदार, अपने देश के प्रति जिम्मेदार। उन व्यक्तियों को आप देखेंगे, रात को सोएंगे जरूर, लेकिन दिन भर के काम का एनालिसिस करते हैं, खोज करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि आज हमने कौन कौन सा काम किया, किससे किससे मिला, कौन कौन से काम मेरे अधूरे थे जिसको हमने आज पूरा किया। कुछ काम पूरे हुए, कुछ काम अधूरे रह गए। तो जो काम अधूरे रह गए उसी को मन में लेकर के वो सोते हैं कि कल इसको पूरा कर लिया जाएगा। वो जगे हुए लोग हैं, और जब तक वो काम उनके सामने सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसी के बारे में वो सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं, या उसी के बारे में उसी तरह से लोगों से सुझाव भी लेते हैं, उनसे समझते भी हैं। करने कराने लायक काम होता तो उन्हीं लोगों से काम कराते हैं जो उस काम को पूर्ति कर सकते हो, उस काम को पूर्ण करके हमें प्रसन्न कर सकते हो। ऐसे ही लोगों के पास वह जाते भी हैं, अपना विचार विमर्श भी करते हैं, और उन्हीं लोगों से काम भी करवाते हैं जिनसे काम सिद्ध होना है। वो जगे हुए लोग हैं, सोते हुए भी नहीं सोते हैं। रात में भी आप देखेंगे कि चौंक जाते हैं, भी काम हुआ नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे वहाँ जाना है, पहुँचना है। जो काम बस्ती से लखनऊ जाके होना है, क्या उसे रात में नींद आएगी? नींद आ भी जाएगी तो रात में 2 ही बजे मन चौंक जाता है, जाग जाता है। अरे लखनऊ जाना है, बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, या कोई भी साधन सड़क पे खड़ा होकर के इंतजार करना है, बस मिल गया, बस नहीं तो कोई भी साधन मिल गया तो उसे पकड़ करके लखनऊ हमें फला समय तक पहुंचना है। वो जगा हुआ व्यक्ति है अपने काम के प्रति।
भौतिक जीवन में जब इस तरह की चेतना है तो आध्यात्मिक जगत में कितनी चेतना होगी, अब आप समझिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, विद्वान भी जगा हुआ नहीं है, समझदार भी जगा हुआ नहीं है, अपने आप को होशियार समझने वाला भी जगा हुआ नहीं है। जगा तो वास्तव में वो है जो संत है। संत जो वास्तव में भीतर से संत बनता है वो जगा हुआ है। वो जो एक साखी कहती है, भीतर से उपजा नहीं ऊपर से भवदास, भीतर से उपजा नहीं ऊपर से भवदास, और कब तक हरियरी रहेगी छप्पर पर की घास। समझे? इस साखी को सिद्ध करने वाले, उनके कपड़े चमक दमक आप देखेंगे, उनके शरीर में चमक दमक आप देखेंगे, उनके लीलाट पर अपने पंथ परंपरा का तिलक, चंदन, जो कुछ भी है वो उनको जो सिखाया पढ़ाया गया वो दिखाई देगा। लेकिन भीतर से वो स्वयं वास्तव में वैराग्य क्या होता है उन्होंने उपजाया नहीं, उसके बारे में जानकारी हासिल की नहीं कि वैराग्य होता क्या है। वैर और राग दो शब्द हैं, दोनों के बीच की जो स्थिति होती है उसे वैराग्यवान कहते हैं। ना किसी से मोह हो ना किसी से द्वेष हो, ऐसी स्थिति में जो शांत भाव में रहता है उसे संत कहते हैं। और वो स्थिति जब भीतर से ना हो तो ऊपर के कपड़े के चमक दमक से वो चीजें नहीं आती। और जो वैराग्यवान होता है वो भीतर से जगा होता है, क्योंकि वैर और राग ये कब कहाँ आ जाएंगे कोई पता नहीं चलता है। किसमें वैर कर लेगा, किसमें द्वेष कर लेगा, किसमें राग कर लेगा, मोह कर लेगा, आसक्ति पैदा कर लेगा उसी, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। ऐसे लोग दिखाई देते हैं, आश्रम में आसक्त हैं, आश्रम में राग कर लिए, आश्रम मुझे चाहिए, शिष्य शाखाएं चाहिए, ज्ञानी हूं मैं, मुझे कोई ज्ञान दे, मुझे मेरे से कोई ज्ञान ले, दे नहीं ले, खाली मुझे आसन दे बैठने के लिए, मेरा सम्मान करे, ये सब आसक्ति में आता है। और जब कोई सम्मान नहीं करता है तो ही द्वेष भी उत्पन्न होता है कि ये बड़ा खराब आदमी है, ये मेरा सम्मान नहीं करता है, मुझे समझता नहीं है, मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बहुत कुछ मन में जो द्वेष भावना आती है वो इस तरह से समझती है। भीतर से जब हम वैराग्य उत्पन्न करके घर से, इसीलिए पूर्व में हमने अपने संतों को देखा है, जब मैं संत बन रहा था उस समय में जो पुराने संत थे वो कहते थे जब तक भीतर से ना उपजे तब तक घर नहीं छोड़ना, क्योंकि घर में अभी भी कम से कम आपको कपड़े मिल रहे हैं, भोजन मिल रहे हैं, मान सम्मान मिल रहे हैं, आदर मिल रहे हैं, परिवार है, छोटा सा दुख है। लेकिन जब आप परिवार छोड़ दोगे, आपके न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न मान सम्मान का ठिकाना, कब कहाँ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए पूर्ण रूप से अपने आप को वैराग्यवान बना करके कि कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी तरह की परिस्थिति आए, हम अनुकूल परिस्थिति में आसक्त नहीं होंगे और प्रतिकूल परिस्थिति में हम परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। अपने आप को भीतर से कोसेंगे, यानी कि हम वैराग्यवान क्यों बन गए, क्यों साधु बन गए। भीतर से जगने के लिए हम लोग अपने श्वास को देख रहे हैं, भीतर से अपनी कमियों को देखने के लिए कि हमने क्या क्या कमियां कर रखा अपने जीवन में, अपने अच्छाइयां और बुराइयों को पढ़ने के लिए अपने श्वास को हम देख रहे हैं। हमारा यही आंख
हमारा है, हम आँख नहीं हैं। यही हमारा आँख बचपन से लेकर के और अब तक कितनी गलतियां करा चुका है मेरे से। यही मेरा कान मेरे से कितनी गलतियां करा रखा है। यही मेरा जबान कितनी गलतियां करा रखा है हर जीवों के प्रति। कहाँ अपशब्दों का झड़ी लगवाया, क्या क्या कराया। यही मेरा पैर कौन कौन सी गलतियों को करने के लिए मुझे स्थानों पर ले गया है। यही मेरा हाथ किस किस तरह से गलतियां की हैं। यही मेरी इंद्री शिश्नेंद्री किन किन लोगों को कष्ट दिया है, अपना कष्ट दूसरे के ऊपर डाला है। किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे हमारा मन उद्वेगित हुआ, हमारी इंद्रियां जागृत हुई, हमको परेशान की, हम खुद परेशान हुए। जगा हुआ व्यक्ति जो 10% लोग हैं ना, वो डरे रहते हैं मेरा काम हुआ नहीं है, इसीलिए अन्य कामों को किसी को नहीं छूते हैं जब तक अपना काम नहीं हो जाता है। हम लोग वैराग्यवान बने हैं, संत बने हैं, साधना कर रहे हैं। तो साधना क्यों कर रहे हैं? वासना रूपी जो दुख है हमारे हृदय में गड़ा हुआ है, और वो भी अनादिकाल से गड़ा हुआ है, आज का गड़ा हुआ नहीं है। उसी को निकालने के लिए समय मिला हुआ है। साधना हम लोग कर रहे हैं, श्वास को देख रहे हैं, अपने ही वासना को देखने जानने समझने, देखने जानने समझने के बाद उसे निकालने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। इसलिए भीतर से जगना चाहिए। जो जगा नहीं, वो अपना काम करेगा कैसे? हम आपको चेतना का मतलब जागने की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हमारा अपना ही शरीर के सारे अंग मेरे हैं, मैं नहीं हूं। मैं और मेरे का अंतर का मतलब होता है मेरा मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं। मैं स्वयं अपने ही शरीर के इंद्रियों में, क्योंकि मेरे हैं ना, मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैंने अपने ही शरीर के अंगों से कौन कौन सी गलतियां कहाँ कहाँ कर रखा है देखने के बाद भीतर इतना भय पैदा होता है कि अब क्या बताएं कि मैंने इतनी गलतियां कर रखा है। इन व्यक्तियों के साथ वो चेहरे नहीं रहेंगे, प्रकृति में बदलाव आ जाता है, लेकिन वो चेतना तो है, कहीं न कहीं है, किसी किसी ने रूप में। जिन व्यक्तियों के साथ हमने जो जो गलतियां की है, वो गलती उसके मस्तिष्क में स्टोर है। जैसे 100 बच्चे हों और 100 बच्चों के पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो 100 को बता दिया गया कि भाई अपना अपना फाइल बना लीजिए अपने अपने कंप्यूटर में। जितने भी फाइल बनाना चाहते हो, जिस तरह से फाइल बनाना चाहते हो बना डालिए। 100 कंप्यूटर में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 कंप्यूटर पर 100 बच्चे बैठे हैं, और 100 बच्चों के अपने अपने दिमाग काम करते हैं, अपने अपने दिमाग से अपना अपना फाइल बना रखे हैं। और उन्हीं 100 बच्चों को अपने लैपटॉप से हटा करके दूसरे दूसरे लैपटॉप पे बैठा दिया जाए, वो खोल पाएंगे? आपका लैपटॉप मैं खोलूं, मेरा लैपटॉप आप खोलिए, क्या आप खोल पाएंगे? जी, अपना अपना सभी खोल पाएंगे। अगर मान ले खुल भी गया जी, तो फाइल में आपने क्या रखा है, हमने क्या रखा है, कैसे जानेंगे? इसीलिए हमारा प्रत्येक जीवों का अपना जो मस्तिष्क है वो लैपटॉप है। आंख से देखते हो कैमरा है, कैमरे के माध्यम से जो दृश्य आप भीतर स्टोर करते हो रील में, उसको बोलते धारणा शक्ति। उस धारणा शक्ति में आंख से जो कुछ भी देखी जाती है दृश्य, वो सब स्टोर है। कान से किसी का भी आवाज आपने कहीं भी सुना है, वो स्टोर है। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद भी अगर आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो भी वो मस्तिष्क आपकी उस आवाज को मिलान करता है पहले से जो है, और तुरंत कंफर्म करता है कि फलाने बोल रहे हैं। आप अंधों को देखिए, वह आवाज सुनते ही समझ जाते फलाने बोलते हैं। बात समझे? जी। और मैं इसका जिक्र कर भी चुका हूं कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे अंधे, वो पहले बचपन से अंधे नहीं थे, वो
10-12 साल की अवस्था में अंधे हो गए, भयंकर गर्मी के कारण उनकी आँख की रोशनी चली गई थी। और जब हमारी उनकी मुलाकात हुई, जब मैं साधु बना तो उनकी उम्र कम से कम, मेरी उम्र तो 20 साल थी और उनकी उम्र हमको लगता है कि 50 से ऊपर ही रही होगी। हमारी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कुटी पे गए, मैंने पानी वानी पिलाया उनको, उनका सेवा किया, भोजन भी कराया और उतने देर की आवाज़ को उन्होंने अपने दिमाग में फिट कर लिया। और उसके बाद 10 साल बाद हमारी उनकी मुलाकात हुई और 10 साल के बाद जैसे ही मेरी आवाज़ को सुने, ऐसे कह रहे हैं, अरे राम लखन दास जी बोल रहे हैं। हमने कहा आपको कैसे मालूम? कहें कि आपकी आवाज़ बता रही है। तो ये भीतर में आवाज़ फिक्स रूप में है, उससे वो कन्फर्म करता है। आप इस बात को आप मानिए ना मानिए, वो तो अंधे लोग जानते हैं, अंधे लोग बता देते हैं कि उनके अंदर में वो आवाज़ फिक्स है। आप आँख से देख लीजिए, आपने बैंक में खाता खोला, खाता खोल करके आपने छोड़ दिया, पैसे डाल दिए, आप गए भूल, आप 10 साल बाद भी जाएंगे उसको निकालने, जब भी आपको याद पड़े, पासबुक मिले या किसी भी कारण से आपको जानकारी हो, तो जो बैंक वाला है वो आपके सिग्नेचर को पहले वेरीफाई करेगा। अगर सिग्नेचर वेरीफाई हो गई तो आपका ही पैसा आपको देगा कि नहीं देगा? दे देगा। लेकिन वेरीफाई नहीं हो तो नहीं देगा। तो वही चीज है हर जगह। भीतर की जो चेतना है वो तो स्थिर है ना, बाहर के दृश्य से कमोबेश होते रहते हैं, प्रकृति के नियमानुसार परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो भीतर में चेतना है खुद की, वो चेतना यथावत ही रहती है, जैसे आपकी है वैसे मेरी है। लेकिन यह है कि कंप्यूटर जैसे, कंप्यूटर एक सबका एक ही है, कंपनी एक ही तरह के बनाती है, उस फंक्शन को ऑपरेट करने वाला जितने लोग हैं उतने तरह से उसको ऑपरेट करते हैं, उतने तरह से उसमें फंक्शन अपना बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी रहते हैं, जिसको डिलीट कहते हैं। डिलीट भी करते रहते हैं और क्रिएट भी करते रहते हैं। ऐसे हमारे ही भीतर में हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर है, हम जिसको चाहेंगे उसको हम स्टोर रखेंगे। हमने अपने बेटे का चित्र, चेहरा का चित्र अपने मस्तिष्क में बिठा लिए, मेरा बेटा है। उस चेहरे के अलावा जितना भी चेहरा हमको दिखाई देगा वो मेरा बेटा नहीं है, ये मस्तिष्क मान लेता है और वहीं पे गलती करता है। एक को भीतर बैठा लिया और बाकी को बाहर निकाल दिया, कोई भी है वो मेरा बेटा नहीं है। लेकिन जहां पर ये स्थिति आ जाए कि मेरा बेटा तो बेटा ही है, लेकिन सामने हमसे छोटे जितने भी हैं वो बेटे समान हैं, पुत्र समान हैं,